हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आंसर को करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मैं जो है वो पॉलिटी थ्योरी और एमसीक्यू चैप्टर वाइज जो है वो कवर करवा रहा हूँ। ये लगभग जो है वो 44th नंबर का वीडियो है। आप जो है शुरू से देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में पहले जाइए और शुरू लेसन से जो है वो अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज हम लोग जो है वो केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित कुछ नोट्स थ्योरी देखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने जो है वो स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैं जो है उसमें हर रोज़ जो है वो 50 क्वेश्चन जीके का करवाता हूँ और एक्सप्लेनेशन के साथ करवाता हूँ। तो चलिए हम लोग जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है मंत्रिपरिषद में? प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री शामिल होते हैं। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होगा। यानी कि आर्टिकल 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और उस मंत्री परिषद का प्रमुख जो है वो कौन होगा? तो आपका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेंगे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पूर्व विचार करने की अपेक्षा कर सकेंगे और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा शामिल किया गया। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं किया जाएगा कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। इसको लेकर के जो है आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गला में जो है वो प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो ही बोलूँगा। तो मैं क्या बतला रहा था कि राष्ट्रपति अगर मंत्री परिषद से सलाह लेता है तो इसके लिए जो है न्यायालय जो है, ये न्यायालय में कोई नहीं जाएगा कि राष्ट्रपति ने क्या सलाह लिया है। उसके लिए आप नहीं जा सकते हैं 74(2) के अनुसार। 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 75(1) क के अनुसार मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा। यह जो है संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उपयुक्त प्रबंध जो है किया गया है कि लोकसभा में मंत्री परिषद में 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार 75(2) के अनुसार राष्ट्रपति से प्रसाद प्रयत्न अपना पद जो है वो धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये क्वेश्चन जो है अगर फिलहाल में आप लोगों में से कोई दरोगा का तैयारी किया होगा, बिहार दरोगा का, तो उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 75(3) में कहा गया है। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से जो है वो मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट
सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री का अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर जो है वो मंत्री नहीं रहेगा। अगर 6 महीना तक अगर आप किसी संसद के सदस्य नहीं हैं तो फिर उसके बाद जो है आप संसद से निकाल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। जो संघीय मंत्रिमंडल का बैठक होता है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी गई है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या जो है वो 51 है। आप ये भी याद रखिएगा। हम लोगों ने यहाँ पर थ्योरी सेक्शन मंत्रिपरिषद से संबंधित देखा। अब हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री सदस्य के किसी सदन का जो है वो सदस्य है। तो निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा सही है? तो 2, 3, 4 जो है वो आपका सही है। संघ की कार्यपालिका जो है प्रधानमंत्री में ना रह करके राष्ट्रपति में होता है। आप ये भी याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा कौन? तो राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 74(1) के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 75(5) के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो पर भी प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद के सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर जो है वो सदस्य बनना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है वो सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक जो है वो नेता होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा। आप जो है ये याद रखिएगा। आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया जाता है। आप ये जो है वो याद रखिएगा। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है तो केंद्र सरकार का जो है वो मुख्य होता है भारत का प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का जो है वो नेता होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का प्रधानमंत्री का। आर्टिकल 78 में जो है वो क्या कहता है प्रधानमंत्री के दायित्वों के बारे में? कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्थापनाओं संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को जो है वो सूचित करेगा कौन? तो प्रधानमंत्री। संघ के कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी और विधान विधेयक प्रस्थापनाओं संबंधी की जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और तीसरा है किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष जो है वो विचार के लिए रखेगा। यह आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया है कि क्या उनका दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कैबिनेट का तात्पर्य है। तो कैबिनेट जो है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री से संबंधित है।
कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्री सहित राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख आर्टिकल 352 में जो है वो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो कैबिनेट में केवल जो है वो कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है, वो आपका 352 में किया गया है आर्टिकल। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेंगे जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा सुनिश्चित करे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा उपबंधित है। दायित्व है कि अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। दूसरा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर 1970 में क्रमिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभाव के अधीन जो है वो रखा गया। कौन सा सही है? तो केवल जो है वो 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संघ सरकार के संदर्भ में विचार करें। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभाग का सृजन किया जा सकता है। दूसरा कार्य है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। केवल 2 जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिक शक्ति किसके पास होती है? तो वो आपका प्रधानमंत्री के पास होती है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी प्रमुख जो है आपका, माफ कीजिएगा, देखिए, तो जो आपका संसदीय व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रधान होता है। उसमें वास्तविक जो प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 74(1) के अनुसार आर्टिकल राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होते हैं। हम लोग जो है आज बस इतना ही करते हैं क्योंकि गला जो है ठीक नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।